हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में द्वितीय इंटर स्तरीय जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज नंबर 5 देख रहे हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले 1 से 4 टेस्ट सीरीज बना चुके हैं, जो कि आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएंगे चारों प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, हमारा ये टेस्ट सीरीज नंबर 5 हो गया। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। तो ये ऑप्शन ए है 8-9, बी है 9-10, सी है 20-11 और डी है 11-12। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2009-10 में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो हम सभी जानते हैं बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। कौन है बिहार की यात्रा करने वाला। तो ये बिहार रिलेटेड सभी प्रश्न हैं। तो यह रॉल्फ फिच। कौन है, रॉल्फ फिच। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, रॉल्फ फिच। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आधार था, वो था हैरोडोमोडर मॉडल। क्या है, हैरोडोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ना कि महालिनोबिस था, ना ही जेएल नेहरू था और ना ही दादाभाई नौरोजी मॉडल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हैरोडोमर मॉडल। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपड़ा से दिल्ली हस्तांतरित किया। तो सुल्तान का नाम था फिरोजा शाह तुगलक। कौन था, फिरोजा शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी कि सबसे पहले इसमें देखना है कौन सा घटना हुआ था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इनमें से सबसे पहले आपका चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद आपके अमृतसर घटना हुआ, उसके बाद आपका मोपला विद्रोह हुआ और उसके बाद चौरी चौरा घटना हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, ए, डी और बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। तो उसका समय है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो वह है आपका कुषाण वंशों का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान हस्तराज आरक्षित किया गया, यानी कि 1/3 यानी 33% आरक्षित किया गया है। तो संविधान संशोधन था आपका 73 में, यानी 73 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, इनमें से चुनना है सही। तो यह पहला ब्रह्म लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, तब है देवनागरी लिपि। यह सही विकास क्रम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो है आपके कान्हेरी। क्या है, कान्हेरी में, यानी ऑप्शन सी राइट है। सरदेशमुखी का वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1/10 भाग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। तो पेशवा कौन था, वह है बालाजी पेशवा राव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है उधम सिंह ने इनकी हत्या की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कौन सा राज्य है, इसका जो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए
और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सूची 1 को 2 से हम लोग मिलाते हैं। तो ये हो गया आपका हंगुल। हंगुल कहाँ क्या हो गया, ये हो गया दाची गांव। क्या हो गया, दाची गांव। नेक्स्ट हो गया आपका बाघ, टाइगर। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं सुंदरवन में। और आपका क्या होगा, भारतीय सील, लॉयन। लॉयन कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके गिर वन में। और राइनोसोरस ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हो गया आपके काजीरंगा, जो कि आपको राइनोसोरस मतलब गेंडा आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, तो कौन सा प्रदेश में है आपका, राइट आंसर हो गया उत्तराखंड में, करेक्ट आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्य जो है विधि भारत की देन है, तो स्थगन प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव या शून्यकाल या गिलोटिन। तो इसका जो राइट आंसर है शून्यकाल जो है, जो विधि है वो भारत की देन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो इसका प्रयोग है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या होती है, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ, इन कथन को पढ़िए। जो है संस्तुतियाँ सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा, तो ये संबोधित करना होता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो अधिनियम था आपका 1935 के अधिनियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है, तो ये भंग करने का किनको अधिकार है, वो है आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान मतलब ASEAN, आसियान जो होता है उसका सदस्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो अनुच्छेद देखना है उसमें से, वो है आपका अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मार्क है, तो एक मार्क क्या है, वो है आपका कृषि, वो क्या ना ही ये अंडों के गुणवत्ता या ये सब अंडे से कुछ नहीं है आपका। इसका जो राइट आंसर है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एक मार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक मार्क हम लोग जो सुनते हैं वो एक मार्क अंडा से संबंधित नहीं है, वो है गुणवत्ता गारंटी का एक मुहर है। जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति तो कौन से प्रदेश में, आपका निकोबार द्वीप में पाई जाती है जारवा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इन चारों में से आपको ज्योग्राफी की क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है, तो इनमें से भाग नहीं लेने का है वो कौन है, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, तो इसका जो राइट आंसर है आधारभूत एवं उपभोक्ता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसरो के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो हम लोग सभी जानते हैं कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि पेपर में भी पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। जो बैंक बिना निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, तो कहते हैं हम लोग मांग निक्षेप। क्या है, मांग निक्षेप। यह है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो
तो इसका जो राइट आंसर है आपका कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो हैं आपके 3 हस्ती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो उसका परिणाम मुद्रा अवमूल्यन का, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका होगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो कि कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र जिसको नाम से जानते हैं उसकी कुल संख्या है, तो इसकी भारत में संख्या कितनी है आपका 20, कितनी 20, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर के लगभग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो है आपका अजंता पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित देश के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? बुल्गारिया लेव ये सुमेलित है, अल्बानिया लेक ये भी सुमेलित है, मोल्दोवा लेव भी सुमेलित है, इटली यूरो ये सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है, तो क्या होती है? वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कौन सा क्षेत्र है इन चारों ऑप्शन में? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो कि कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अलमट बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो है, अलमट्टी बांध इन चारों नदी में से किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। निर्देश का निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सूर्योदय जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है सबसे पहले, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कौन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के बाहर मतलब भारत के बाहर दूसरे देश में कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर है आपका लॉस एंजल्स। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके रस्किन ब्रॉन्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 19 सितंबर 23 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह कईवां संविधान संशोधन विधेयक है? तो वो है आपका 128वां, कितना 128वां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, वो है श्रीलंका को हराकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। यह आपका केमिस्ट्री का प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विस्थापन पर अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा आपका इसका जो राइट आंसर है, यह आपका CuSO4 प्लस Fe जो है FeSO4 प्लस Cu, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं, तो किस परिस्थिति में सबसे अधिक चावल होगी? इसका जो राइट आंसर है आपका जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो, वो जो है जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही आदर्श होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो इन कौन से वन में मिलती है? वो है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में बहुत अधिकतम विविधता मिलती है जानवरों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? स्नेहक के रूप में तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका जो राइट आंसर है ग्रेफाइट का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। स्पंज क्या होता है? स्पंज जो है जीव होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इससे
इसे क्या करेंगे, जब ऊपर से होकर बढ़ने लगेगा ए और बी दोनों जो होगी ये 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर कम किया जाए या फिर नीचे ठंडा किया जाए तो बढ़ने लगेगा जल ऊपर से होकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि है? तो किसकी वृद्धि है भूमंडलीय तापन का? वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। कशेरुकी की प्राणियों में चिकनी आंतपद्रव्य जलिका जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं वो बहुत सी दवाओं से का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका यकृत का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, तो चढ़ने का बहुत, जो हम लोग लैंप जलाते हैं उसमें बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है उसका कारण है कोशिकीय क्रिया परिघटन के चलते, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राइबोसोम्स की संरचना में होती है तो इसकी संरचना में आरएनए तो और प्रोटीन्स दोनों होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो होती है आपका रैमफेमिसिन। क्या होगा? रैमफेमिसिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप यानी पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाएगा, तो उसका रंग हो जाता है लाल। जब क्षार को मिलाएंगे जब हम लोग हल्दी के लेप में तो वो लाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, आर्द्रता के बढ़ने पर जलवायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो वो है आपके तुलसी को। किनको? तुलसी को जो है तुलसी पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंग का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट जैव विकास के संदर्भ में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिजैविक जो कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें का अभाव होता है, तो इनमें का अभाव होता है कोशिका भित्ति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वथनन क्या होता है? क्वथन क्या होता है आपको बताना होगा। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर होता है क्वथन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 11Na से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद मिलने वाला पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ मिलता है आपका? Mg। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत प्रश्न चुनना है आपको। इसका जो प्रश्न का जो गलत आंसर हो गया आपका, वो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे द्रव में प्रवर्तित हो जाता है। यह आपका कथन गलत है। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो गया। उत्तल लेंस की फोकल दूरी अधिकतम होगी, तो अधिकतम होती है आपका लाल प्रकाश के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लाल प्रकाश। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, वो है आपका अनंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें, तो जो है आपका चिन्ह दिया गया है, आपका उपकरण के नाम लिखना है। तो एक पहला हो गया वोल्ट मीटर, दूसरा हो गया आपका आमी मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो चलिए इन चार ऑप्शन में से देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है, तो वो है आपका प्लांटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर प्लांटे। 2220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है? इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो वो कितनी होगी आपका 2,26,400 जूल, 264,000 जूल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी समबाहु त्रिभुज में उसके अनुपात आंतरिक कोणों का योग और ब्राह्म कोणों का योग का अनुपात इतना है, तो समबाहु त्रिभुज में कुल कितनी छेद भुजाएं होंगी? तो दोस्तों ये आप सभी के मैथ के प्रश्न आ गए, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। तो हम लोग इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग को नहीं सॉल्व करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को, मैथ को और रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा ताकि ये वीडियो शॉर्ट बने और आप भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें।
तो थैंक्स दोस्तों, ये आपके 90 तक प्रश्न हो गए। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।